महामाया माँ भगवती की कृपा सभी भक्तों पे बरसती रहे और माता भगवती की कृपा, महादेव की कृपा सब भक्त प्राप्त करें। और संसार में जब अंतिम समय आता है तो महादेव शंकर ही उसका विनाश करते हैं। और एक बार माँ भगवती महादेव से पूछती है कि प्रभु आप ये बताइए कि आपको इतना कठिन कार्य क्यों दिया गया है, क्योंकि संसार में प्राणी जन्म लेता है और जन्म लेकर के उसका सेवा पालन भी होता है, पर जब अंतिम समय आता है उसके मृत्यु का, तो उसके मृत्यु के काल का कारण आप ही बनते हैं। इसलिए आप ये बताइए कि आपको संहारकर्ता बनाया गया है। आप ना बूढ़ा देखें, ना जवान देखें, ना बचपन देखें। जिसकी आयु पूर्ण होती है उसी की मृत्यु, वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। महादेव कहते हैं कि हे देवी, संसार में प्राणी अपने अपने कर्म करता है और अपने अपने कर्म करके वह मृत्यु को प्राप्त होता है। जो संसार में आया है उसको जाना भी है। जब जब मैं भी संसार में गया, पृथ्वी लोक में गया और अवतरित हुआ, मेरा अवतार हुआ, तो मुझे भी पृथ्वी से जाना पड़ा। फिर भला यह मनुष्य योनि क्यों नहीं मृत्यु को प्राप्त होगी। और जो मेरे कार्य का विधान है वह मुझे कार्य अपने पूर्ण करने पड़ते हैं, क्योंकि मैं अपने कार्य से पीछे नहीं जा सकता हूँ। अगर मैं कार्य से पीछे जाता हूँ तो यह अनुचित माना जाता है। और यही तो एक मेरी लीला है, जो संसार में मैं अपनी लीला को फैलाता हूँ और मनुष्य उसको न समझ करके वह मेरे लीला के अंदर फंसता हुआ चला जाता है। और वह जैसे जैसे मोह माया में फंसता है उसी प्रकार से उसकी मृत्यु नज़दीक आती चली जाती है। इंसान भक्त जन्म लेता है संसार में और जन्म लेकर के अनेक प्रकार के कर्म करता है। वह यह नहीं देख पाता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वह अच्छा है या बुरा। सारे कार्य करता है और फिर वह मृत्यु को प्राप्त होता है। और मृत्यु को प्राप्त हो करके वह यह नहीं समझ पाता कि मैंने जो अच्छे कर्म किए हैं उसका फल भी मुझे प्राप्त हुआ है। और मुझे भी मेरे प्रभु का आदेश है कि एक लाश प्रतिदिन माता चामुंडा को मैं अर्पण करता हूँ और वह उसमें आसन बना करके विराजमान होती हैं, क्योंकि मुझे ताजी भस्म और माता चामुंडा को प्रतिदिन नया शव चाहिए। उसके लिए जो कार्य मुझे दिया गया है उसको मैं पूर्ण तरीके से करता हूँ। भगवान शंकर यह माता पार्वती से बताते हैं और माता पार्वती कहती हैं कि यह कथा मैं सुन करके धन्य हुई और आपने जो मुझे बताया ये विधि का विधान है, इसको पूर्ण तरीके से करना ही पड़ता है। आज जैसे इच्छा नवमी है, इच्छा नवमी को सभी भक्त आंवले का दान करें और आंवले का पूजन करें और आंवले की परिक्रमा करें।
मगर आज दिन रविवार है, इसलिए रविवार को आंवले के पौधे को छूते नहीं हैं, दोष माना जाता है। और इसलिए दूर रह करके ही उससे परिक्रमा लगाएं और उनका पूजन करें, और आंवले के छाया से दूर बैठ कर के वहाँ भोजन भी भक्त ग्रहण कर सकते हैं। और पौधे को छूना वर्जित माना गया है, पौधे के नीचे जाना वर्जित माना गया है, मगर आंवले का दान करना बिल्कुल वर्जित नहीं माना गया। आज के दिन वह आंवले का दान कर सकते हैं। जो भक्त आज के दिन आंवले का दान करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और वह भगवान श्री हरि नारायण को प्राप्त होता है, क्योंकि स्वयं आंवले में भगवान श्री हरि का निवास होता है। और यह कार्य अच्छी प्रकार से पूर्ण करके भक्त को भगवान हरि की कृपा को प्राप्त करना चाहिए। आज दिन रविवार, तिथि इच्छा नवमी, रात्रि को 8:35 तक रहेगी। इसके बाद दशमी प्रवेश होगी। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे, जिसमें मार्कंडेय जी ऋषियों को कथा सुनाते हुए यह बताते हैं कि व्रतो रथानां कोट्याशा युद्धे तस्मिन् युद्धतः बिडालख्यो च युक्तानां च पंचशरदभिराश्वते। मार्कंडेय जी कहते हैं कि स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वह दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु और पटीश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शांति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके। इस प्रकार से माँ भगवती की श्रीमद् भागवत दुर्गा कथा का पाठ सुना रहे थे और ऋषियों ने उनको ग्रहण किया, उस दुर्गा भागवत के पाठ को, और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय।